क्लास 8 एक्सरसाइज 4.2 में देखो कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या लिखा है देखो, क्वाड्रिलेटरल LIFT बनाना है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स होता है चतुर्भुज, LIFT जिसका नाम हो, ठीक है। इसमें ये सारी नापें दे रखे हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने पहले वाली वीडियो में देखा था कि सबसे पहले इसका हमको एक रफ स्केच बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं अपनी कॉपी में उतारती हूँ, फिर तुम्हें दिखाती हूँ, ठीक है। तो इसका हम रफ स्केच बना रहे हैं, देखना, ठीक है। देखो, रफ स्केच हम बस ऐसी कोई भी आकार में बना सकते, चतुर्भुज होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का है तो क्वाड्रिलेटरल ही होना चाहिए। इसका नाम है LIFT, तो इसका लिखेंगे LIFT। ये शीर्षों के नाम हो गए, ठीक है। अब इसमें जो जो चीज दे रखा है वो चीज इसमें भर देते हैं। LI इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर है। देखो क्या लिखा है, LI इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो LI की जगह पे 4 लिख देते हैं, ठीक है। IF इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, IF 3 सेंटीमीटर, ठीक है। TL इक्वल्स टू 2.5 है। TL कहाँ है देखो, TL इक्वल्स टू है 2.5 सेंटीमीटर। ये 3 भुजाएं हो गई। फिर LF इक्वल्स टू 4.5। यहाँ LF कहाँ पर है देखो, L से F को मिलाना है, ठीक है। यानी कि ये वाली लाइन होगी। LF इक्वल्स टू कितना है, 4.5, ठीक है। ये 4.5 लेनी है हमने पूरी, यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन, ठीक है। और अगली लाइन है IT इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। IT कहाँ है देखो, I से T को मिलाने में, यानी कि ये वाली, मतलब कि दोनों विकर्ण दे रखे हैं, दोनों विकर्ण दिए हैं, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन अगली खींचेंगे हम, वो है 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की है 4 सेंटीमीटर, ताकि गड़बड़ ना हो इसलिए मैंने इधर को कोने को लिख दिया, लेकिन है ये पूरी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये, ठीक है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे देखो, सबसे पहले हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये और ये तीनों भुजाएं मिला करके एक त्रिभुज बन जा रहा है। तो और ये तीनों भुजाएं हमको मालूम भी है, एक 4 सेंटीमीटर, एक 3 सेंटीमीटर, एक ये 4.5 सेंटीमीटर। तो पहले हम इसी त्रिभुज को बना लेते हैं, ठीक है। तो पहले इस त्रिभुज को बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे इसको देखो, तो वही स्केल लेना है, यहीं पे बना दे रही हूँ मैं आज, हाँ। तो सॉरी, ये मैंने इंच के हिसाब से लिखा था, अब ये सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है। कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर स्केल को रखेंगे, ऐसे उंगली से अच्छे से दबा लेंगे ताकि ये हिले नहीं। तो 4 सेंटीमीटर में हमने निशान लगाना है 4। आराम से लेकर के जाओ ताकि हाथ हिले नहीं, जरा ना इधर जाए ना उधर जाए, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर हो गया। इसके पॉइंट्स का नाम लिखेंगे L और ये है I, ठीक है। अब L से 5.5 सेंटीमीटर की दूरी पे F है, और I से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे F है। तो L से 5.5 सेंटीमीटर दूरी पे चाप लगा लेते हैं, और I से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे चाप लगाते हैं, ये F मिल जाएगा हमको, ठीक है। नापना मैंने तुम्हें पहले वाली वीडियो में भी बताया था किस तरीके से नापना है। तो 5.5 सेंटीमीटर नाप रहे हैं इसमें हम, ठीक है। तो कैसे नापेंगे देखो, 4.5 में ऐसा करते हैं, ये इस पॉइंट को दबा लेते हैं ताकि ये 4.5 से हिले नहीं, और उंगली से मैंने इसको अच्छे से फिक्स कर रखा है स्केल को। अब इसको आगे को बढ़ाना है, देखो ये ठीक 4.5 हो गया। ये अब ठीक है। अब L से 4.5, ठीक है। देखियो L से दिखाई दे रही लाइन जाती हुई, तो L पे पॉइंट उसको रखेंगे प्रकार को, और 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक चाप खींच लेंगे, ठीक। अब I से 3 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है, तो I से 3 सेंटीमीटर की दूरी वैसे ही नापेंगे। बस ये पॉइंट यहाँ पे अटका दिया, और इसको नीचे को ला रही हूं मैं, ये देखा। तो ठीक 3 सेंटीमीटर हो गया। ये 0 से करना है शुरू, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई पे पॉइंट को रखा हमने, और ठीक इसको देखो, बिल्कुल पिचकाना नहीं है, ऐसे पकड़ना है कि बिल्कुल सावधानी से कि ये पिचके नहीं। आई से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर ये चाप खींच दिया, चाप दिख रहा होगा। तो ये हमको कौन सा पॉइंट मिल गया है, F पॉइंट मिल गया है। F से हम पहले I को मिला लेते हैं,
ये, ठीक है। एफ में हमने पेंसिल गड़ा ली और आई पे हमने आंख अटका ली अपनी। अब मैं एफ को बिल्कुल नहीं देख रही हूँ, अब मैं सीधे आई को देख रही हूँ और आई पे ये हमने लाइन खींच ली, एफ आई लाइन खींच गई, या आई एफ या एफ आई, दोनों एक ही बात है। फिर ऐसे यहाँ पर हमने पेंसिल अटका ली, फिर से एफ पे, और एल में मैंने आंख अटका रखी अपनी, आंख एल में है मेरी। एफ में अब मैं बिल्कुल नहीं देख रही हूँ क्योंकि अब आराम से अटका हुआ है पेंसिल उसमें, और ऐसे करके एल तक लाइन खींच ली। ठीक, तो ये हमारा एक त्रिभुज बन गया। अब हमें ये टी ढूंढना है, तो ये टी कहाँ से मिलेगा हमको? अब हमारे पास जो बची हुई जो हमारी नापे हैं उससे हम ये टी ढूंढेंगे, ठीक है। तो एल से हमको 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पे 2.5 पे टी मिलेगा, और आई से हमको 4 सेंटीमीटर की दूरी पे टी मिलेगा। तो ये दोनों चाप के यहाँ से 4 सेंटीमीटर की दूरी नाप ढूंढते हैं और ये 2.5 सेंटीमीटर की दूरी लगाते हैं, ठीक है। तो ये है 2.5 सेंटीमीटर, इसमें नाप लेते हैं हम। कैसे? ये वही तरीका वही रहेगा हर बारी। ये 2 पे ये 2.5 यहाँ पर आएगा, ठीक है। 2.5, इससे छोटी छोटी लाइनें 5 आगे बढ़ो, 2.5 हो गया, और इसको थोड़ा सा नीचे खिसकाना पड़ेगा हमको, ये, ठीक। ये 2.5 हो गया। एल पे हमने पॉइंट को रखा, कहाँ पर हमने रखना है ये ध्यान, ये रफ स्केच बताएगा हमको, ठीक है। तो इसलिए रफ स्केच बनाना हमें जरूरी है। अब हमें इसको बार बार इधर पे ये क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं हो रही बार बार, अब मैं सीधे इसको देख रही हूँ। तो इस पे 2.5 पे हमने इसको एल पे रखा और ये 2.5 सेंटीमीटर का एक चाप खींच लिया, ठीक। अब उसके बाद आई से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे लेना है, आई से 4 सेंटीमीटर नापेंगे। यहाँ 4 पे हमने पॉइंट को अटका लिया और ये 0 पे आ गया, ठीक। ये 4 सेंटीमीटर हो गया। अब मैं इसको ध्यान से पकड़ूंगी ताकि पिचक ना जाए, जोर से नहीं पकड़ना। अब मैंने इसको आई पे रखा, देखो कहीं नहीं रखना है, ये कहाँ से लाइन मैंने निकाली है उसी जगह पे रखना है। आई से आई पे लाइन निकाली है ना, टी का तो हमें पता ही नहीं है अभी, टी तो कहाँ पर है जाने, इसी कर्व में है, इसी चाप में है, लेकिन है कहाँ पे ये नहीं पता अभी। तो हमें क्या है, आई तो हमको मालूम है, तो आई पर ही रखेंगे इसको, ठीक है। आई पर हमने इसकी पॉइंट को रखा प्रकार के और ये चाप खींच दिया 4 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो अब हमको मिल गया ये टी पॉइंट, ये, ठीक है। अब हम टी से एल को मिला लेते हैं। टी पे मैंने देखो पेंसिल अटका लिए, ठीक है। टी पे पेंसिल अटका ली और ये सीधे एल को ले गई मैं, आंख एल पे, एक जगह पेंसिल एक जगह आंख, और ऐसे ही यहाँ पर टी से एफ को भी मिला लेंगे। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज बना LIFT। तो किस तरीके से हमने बनाया है ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब एक दूसरा मैं और बना करके दिखाती हूँ, इसी एक्सरसाइज का है। ये क्वेश्चन है, रोम्बस बनाना है। रोम्बस का मतलब मैंने तुम्हें बताया था कि एक तरह का चतुर्भुज है जिसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं। सॉरी, ये एक रेक्टेंगल है, देखो, ठीक है। रेक्टेंगल माने आयत है, लेकिन अगर देखो इसमें ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, आमने सामने की भुजाएं कहते हैं। ये एक आयत है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ये और ये भुजा बराबर, ये और ये भुजा बराबर, ठीक है। इसी को अगर हम थोड़ा सा मोड़ देते हैं, ऐसे तिरछा कर देते हैं, देखो इसकी ये आयत जो है, इसके चारों कोण जो है, ये सारे कोण 90-90 अंश के, ये और ये सब 90 अंश के होंगे, ठीक है। ये अगर थोड़ा सा भी तिरछा होता है तो अब ये आयत नहीं रहा, अब इसका नाम कुछ अलग बन गया। इसको हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज, हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको पैरेललोग्राम, ठीक है। इसमें देखो ये कोण, बाकी चीजें तो सेम है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, लेकिन ये कोण देखो सब अलग अलग हो गया। कैसे अलग अलग हो गए कि ये कोण जो है ये इसके ठीक बराबर दिखाई दे रहा है और ये इसके बराबर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में आयत और पैरेललोग्राम में ये अंतर होता है कि ये आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, लेकिन 90 अंश के नहीं होते हैं। अगर 90 अंश के होते तो हम उसको आयत ही कहते,
ठीक है, रेक्टेंगल बोलते हैं। लेकिन इसी में एक दूसरा आकार होता है, देखो ये एक वर्ग है, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, देखो इसकी चारों भुजाएं बराबर, अगर ये 4 है तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 सेंटीमीटर, सब 4 4 होंगे, ये 3 है तो सब 3 होंगे, ठीक है। ये एक स्पेशल आकार है। तो अगर कोई तुमसे कहता है कि एक स्क्वायर बनाओ तो जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर हो, तो तुम्हें ऐसा ही बनाना पड़ेगा, तो तुम्हें कोई दूसरी कोई भुजा की जरूरत नहीं, तुमको पता है कि स्क्वायर ऐसा होता है जिसकी सब भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर एक भुजा दे रखी तुमको 4, तो सभी 4 बनाओगे तुम, और हर कोण 90 अंश का बनाओगे, ठीक है। तो तुम्हें इसमें कुछ ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए, बस एक भुजा की जानकारी चाहिए, वो कितनी चौड़ी लंबी होनी है, ठीक है, क्योंकि ये स्पेशल आकार है। लेकिन इसी को अगर हम थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं डब्बे को, तो अब ये भी एक स्पेशल आकार है, लेकिन इसका नाम अब स्क्वायर नहीं है, अब इसका नाम आयत वर्ग नहीं है। तो वर्ग क्यों नहीं है? क्योंकि इसके कोण जो है वो अब 90 अंश के नहीं रहे, भुजाएं तो वही हैं सेम, अगर ये 4 है तो सब 4 4 ही हैं, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, लेकिन देखो कोण अलग दिखाई दे रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अब इसका नाम अलग नाम हो गया है, इसको बोलते हैं हम रोम्बस। ये मैंने पहली वाली उसमें भी बताया है वीडियो में, तो ध्यान से देखो, हाँ, समचतुर्भुज बोलेंगे या रोम्बस बोलेंगे, ठीक है। तो रोम्बस में भी वही चीज होता है जो पैरेललोग्राम में होता है, बहुत कुछ, क्योंकि कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ये और ये भुजा, ये भी 4, ये 4 है तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, तो आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हुई ना, और इसके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, ये कोण और ये कोण बराबर, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, और ये अगर 80 है तो ये भी 80 होगा। और मजेदार बात कि इसको और इसको जोड़ेंगे तो दोनों मिल करके 180 होंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे वो भी 180, इसको और इसको जोड़ेंगे तो वो भी 180, ये पहली वाली वीडियो में भी मैंने बताया। तो इसको हम बोलते हैं रोम्बस, ये तिरछे डब्बे को बोलते हैं रोम्बस, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन इसमें एक चीज देखो, इसको मैं प्लेन सरफेस पे रखती हूँ, ठीक है, देखो ये है, इसकी एक चीज है शानदार कि इसकी भुजाएं तो सब सेम है, लेकिन इसमें देखो विकर्ण जो है, ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ की जो 2 भुजाएं हैं ये विकर्ण कहलाती हैं। तो ये विकर्ण जो है दोनों, एक बड़ा है एक छोटा है, देखो दिखाई दे रहा है, एक बड़ा बना एक ही छोटा बना है, ये बड़ा दिखाई दे रहा है और ये छोटा दिख रहा है, देखो ठीक है ना। तो दोनों विकर्ण जो है वो एक बड़ा एक छोटा होता है, और दोनों एक दूसरे को बिल्कुल बराबर हिस्से में काटते हैं। अगर ये 4 है तो यहाँ 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, अगर ये 10 है तो यहाँ 5 होगा और यहाँ भी 5, ये बिल्कुल बीच में काटे गए। तो रोम्बस बनाने का, अगर मान लो तुमको 2 विकर्ण दे दिए हैं रोम्बस के, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये विकर्ण जो है एक दूसरे को बिल्कुल बराबर काटने हैं। यानी कि अगर एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसके बिल्कुल बराबर 2 हिस्से कर लो तुम, तो ये यहाँ से दूसरा वाला पार्ट जाएगा, रोम्बस का दूसरा विकर्ण जाएगा, ठीक है। तो उसको कैसे करना है देखो, अब मैं बताती हूँ तुमको। तो ये लाइन को हम ठीक इसके ये 5.6 खींच लेते हैं पहले हम, ठीक है, या 6.5, दोनों में से कोई भी एक खींचा जा सकता है। तो पहले 5.6 ही खींच लेते हैं, सीधे ही खींच रहे हैं हम, ठीक है। तो 5.6 खींचने के लिए जैसे लाइन खींचते हैं वैसे खींच रहे हैं हम। 5.6, 6 छोटी छोटी पतली लाइन है, ये 5.6 हो गया, ठीक है। ये 5.6 से खींच लिया, इसकी पॉइंट्स का नाम होगा BN, ये B है और ये है N, ठीक है। अब देखो इसके 2 हिस्से कर लेते हैं, अभी बताया था मैंने तुमको, इसके 2 हिस्से कैसे करेंगे देखो। प्रकार में कोई भी दूरी भर ली, इतनी छोटी से तो काम नहीं चलेगा, जरा बड़ी बनानी पे क्या काम क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इस लाइन से थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए दूरी, ठीक है, बहुत छोटी होगी तो चाप नहीं खींच पाएंगे। तो हमने इस पर एक बार इसको N पर रखा, कोई भी दूरी ले रखी, इसमें कोई स्पेशल दूरी नहीं है, ठीक है, कोई 3 या 5 या 4 ऐसा कुछ नहीं लेना, बस इस लाइन से थोड़ा सा बड़े लेना, ये मतलब इस लाइन की आधी से ज्यादा लेनी। तो ये हमने एक चाप लगा लिया ऐसे, और यहीं पर से एक चाप नीचे भी लगा लो, ठीक है। ऐसे ही इसी दूरी को लेकर के, ये दूरी को हिलाना नहीं है अभी, बी पर पॉइंट को अटका लिया और ऐसे एक चाप यहाँ ऊपर लगाया और एक चाप नीचे लगा लिया, ठीक है। तो ये जो है हमारी BN रेखा के 2 बराबर हिस्से हो गए,
ये और इसको मिलाना है, बस वैसे ही मिलाना है जैसे हम पहले मिला रहे थे। एक जगह हमने पेंसिल को अटका लेना है, एक जगह हमने अपने आंख को लगाना है। ये दो हिस्से बराबर हो गए यहाँ पर से, ठीक है। अब ये BN के बराबर हिस्से हुए, यानी कि क्या मतलब हुआ इसका कि 5.6 के दो हिस्से हो गए, ठीक। अब ये जो दूसरी वाली लाइन जा रही है, ये 5.6 हमने ये खींच ली है समझो। अब ये जो दूसरी लाइन जा रही है इसको 6.5 नाप लेंगे फिर, ठीक है। तो 6.5 नापने के लिए 6.5 के भी दो बराबर हिस्से करने पड़ेंगे। तो 6.5 के दो बराबर हिस्से करेंगे तो कैसे करेंगे, 6.5 के दो हिस्से कैसे करेंगे, देखो ऐसे ही दो हिस्से कर लो इसको। 2 3 6, अब ये दशमलव आ गया, यहाँ दशमलव लग गया, फिर उत्तर 5, 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटा 1, ये दशमलव लगाई हुआ है, यहाँ पर शून्य बढ़ा देंगे, 2 पंजे 10, ठीक है। तो एक साइड 3.25 होना चाहिए, तो यहाँ नाप लो इसको, बस इसी लाइन को 3.25 नाप लो ऊपर की साइड को। कहाँ से, यहाँ इस पॉइंट से, ठीक है। 3.25, 3 से 25 है, 3.25 यानी कि 3 से 2 पॉइंट आगे को जाना है, 2 लाइन आगे को, और 5 और यानी कि थोड़ा सा आगे को, 3 से थोड़ा कम। देखो ध्यान से, 3.1, ठीक से देखो मैं कैसे नाप रही हूँ। कैसे नाप रही हूँ देखो, 3 ये 1 है, ये बढ़ा दिया 2 है, और इससे थोड़ा आगे, ठीक है, यहाँ तो ये 3.25 हो गया। पर इसको थोड़ा सा आगे को बढ़ा दो, यहाँ पर को 0 तक, इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, कहाँ 6.5 है ना, यहाँ 6.5 तक, ये ठीक। अब हमें इस पॉइंट से, ये हमें 2 पॉइंट मिल गए, DE है, B, ये E हो जाएगा, ये N और ये D हो जाएगा, ठीक है। बस इसको मिला देना जैसे हमें पहले मिलाया था, हमने सब चीजों को सब हर बार मिलाया है, जैसे एक जगह आंख अटकाई है, एक जगह पेंसिल अटकाई है, ऐसे हर जगह इसको मिला दो चारों तरफ से। ये N और D को मिला लिया, ऐसे ही B और D को मिला लिया। इस तरीके से हमारा BEND रोम्बस तैयार हो गया। बस ये है कि ये ऐसे ना हो करके ऐसा है, ठीक है। तो इसको ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। ये जो डब्बा है, इस डब्बे को हमने ऐसे रख दिया, हम चाहे तो इस डब्बे को ऐसे रख लें, हम चाहे तो ऐसे रख लें, बात तो वही रही ना, डब्बा तो सेम ही रहेगा। तो हम चाहे तो ऐसे रख लें, हमने इसको ऐसे रख लिया है, ये इस तरीके से रख लिया इस डिब्बे को, ठीक। तो डब्बा बनाने से मतलब है, उसको किस तरीके से रख रखा है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा BEND रोम्बस तैयार हो गया। क्या है ये, रोम्बस या सम चतुर्भुज, ठीक है, या RHOMBUS बस, ठीक है। रोम्बस या सम, इनको याद रखना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में भी तुमने यही सब पढ़ना है। ओके।